जय हिंद। नमस्कार साथियों, जो राजस्थान पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी किस प्रकार से है वो सारी परिचर्चा करेंगे। इससे पहले आप वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप भूल जाते हो कि लाइक नहीं करते। आपका लाइक हमारे को एक नया मोटिवेशन देता है। सारी बातें करते हैं मेरे दोस्तों। राजस्थान पुलिस के जो इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी, जैसे ही सीईटी के एग्जाम लगी, सीटी के एग्जाम लगते ही राजस्थान विद्यार्थियों के जो पुलिस की तैयारी करने वाले थे उनके मैसेज और कॉल आना प्रारंभ हो गए कि सर राजस्थान पुलिस की भर्ती कब आएगी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि राजस्थान पुलिस की भर्ती कब आएगी सर। कुछ बच्चे पूछ रहे सीईटी के तहत भी होगी, तो भाई सीईटी हुई है तभी तो होगा। यानी राजस्थान पुलिस डेफिनेटली मेरे बच्चों आपको कंफर्म मान लेना है कि ये राजस्थान पुलिस की भर्ती सीईटी के अधीन ही होगी। राजस्थान पुलिस की भर्ती किसके अधीन होगी? सीईटी के अधीन ही होगी। तो अगर सीईटी के अधीन होगी तो इसमें क्या क्या नया प्रोसेस होगा? कुछ नया प्रोसेस नहीं होगा। जैसे पहले एग्जाम होते आए थे वैसा ही होगा। केवल पहले आपका जो एग्जाम पुलिस मुख्यालय करवाता था है, अब आपका एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। अंतर केवल इतना ही है, कर्मचारी चयन बोर्ड अगर आपका एग्जाम करवाता है तो पेपर का स्तर भी अच्छा होगा, ये भी आप मान के चलो। सबसे पहले बात करें गुरुजी, भर्ती तो आएगी, तो भर्ती कब आएगी तो उस पर तो थोड़ी देर बाद में परिचर्चा करते हैं। कि सबसे ज्यादा कमेंट थे गुरुजी सिलेबस क्या रहेगा इसका। सिलेबस वही रहेगा, सबसे बड़ी बात है ये। आप सबसे ज्यादा प्रश्न है मेरे पास कि गुरुजी सिलेबस क्या रहोगे, क्या सिलेबस रहोगे को। कुछ सिलेबस नहीं, जो पहले सिलेबस था, जो पहले था क्या था, पहले वाला ही। कैसा रहेगा? पहले वाला ही रहेगा। सिलेबस में कोई परिवर्तन, क्योंकि पिछले साल ही तो परिवर्तन हुआ है। सीटी लगने के कारण ये नया चीज आ गई, नहीं तो वही है। पेपर का स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा, पेपर का स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा। और कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की एक विशेषता रही है कि जो जिस खंड से जितने प्रश्न देते हैं उतने प्रश्न दे भी नहीं भी दे। ये थोड़ी दुविधा की दुविधा हो सकती है अपने को, कि क्या दुविधा है कि प्रश्नों का स्तर कम ज्यादा किया जा सकता है। सिलेबस में कोई महिला बाल अपराध आनी है, आएगी। कंप्यूटर आना है, नया जोड़ा आएगा। रीजनिंग को निकाल ही नहीं सकते। राजस्थान जीके तो डेफिनेटली आएगा, इंडियन जीके आएगा, करंट जीके आएगा। क्या सिलेबस चेंज करेंगे मेरे दोस्तों? कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। सबसे ज्यादा ये सिलेबस वाले बात आप अपने दिमाग से निकाल दो। अब देखो पिछली बार क्या था, पहले क्या सिलेबस था, तो बेटा पहले रीजनिंग आती थी और कंप्यूटर आता था। रीजनिंग और कंप्यूटर के 60 प्रश्न आते थे। रीजनिंग और कंप्यूटर को मिलाकर पहले वाले एग्जाम में कितने प्रश्न आते थे? 60 प्रश्न आते थे। और इनके अंक भी कितने कर दिए गए थे? 60 अंक ही कर दिए गए थे। यानी प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का था, जो पिछले पेपर में आपने आराम से देखा होगा। राजस्थान जीके में अगर कोई पार्ट की बात करें तो राजस्थान जीके का पार्ट बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। और कितने प्रश्नों की संख्या दी गई है? 45 प्रश्नों की संख्या दी गई है। और नंबरिंग भी कितनी है? 45 ही है। यानी प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का। इसमें राजस्थान का करंट जीके भी जुड़ जाता है। इसमें राजस्थान का क्या जुड़ जाता है? करंट जीके भी जुड़ जाता है। अगर भारत जीके की बात करूं तो भारत जीके में 35 प्रश्न आएंगे बेटा, और 35 ही नंबर का आएंगे। इसमें इंडियन करंट जीके भी जुड़े जाता है। दोनों पार्टों में दोनों का जीके भी जुड़कर ही आता है। महिला और बाल अपराध के 10 प्रश्न आते हैं दोस्तों, और कितने नंबर के आते हैं? 10 नंबर के। यानी आपका पेपर 150 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 150 नंबर का। 150 ही प्रश्न आते हैं। ये पिछले सिलेबस की कहानी थी, तो अब की बार भी कहानी यही रहने वाली है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जहां तक संभावना है, जहां तक क्या है संभावना है, इसमें कोई परिवर्तन की मुझे उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई ऐसा परिवर्तन हो। मेरे हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर देखो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है, कुछ भी कर सकता है। फिर भी अंदाजा यही है, 100% यही लग रहा है कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। गुरुजी एक नई बात सामने आ रही है, जो राजस्थान पुलिस की भर्ती होती है वो बेटा कितने कौन सी पास होती है? 12वीं पास होती है। 12वीं पास होती है। और डेफिनेटली यही है सीईटी के अधीन ही एग्जाम हुई है। तो इसका मतलब सीईटी में जो विद्यार्थी पास होकर आया है, जो पासिंग क्राइटेरिया है सीईटी के, आप वीडियो जाकर देख सकते हो क्या रहेगी मेरिट, क्या नहीं रहेगी, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।
जो सीईटी यानी राजस्थान पुलिस डेफिनेटली सीईटी के तहत ही होगी। जितने गुणा पास करेंगे उनके पदों की मांग होगी, उसके अनुसार उनके पद भरे जाएंगे। गुरजीत फिर आरएसी की जो भर्ती होती है वो तो 10वीं पास ही होती है। अगर वो 10वीं पास होती है तो सीईटी के अधीन आएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगी। आरएसी सीईटी के अधीन नहीं आएगी क्योंकि ये 10वीं पास की है। तो अब नया प्रश्न खड़ा हो गया, गुरुजी 10वीं पास की भर्ती है तो इसकी भर्ती कौन करवाएगा? पुलिस मुख्यालय करवाएगा। हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड को भी दे दे, हो सकता है इसे राजस्थान पुलिस के साथ ही करवा ले, मगर उन बच्चों के अलग से फॉर्म भरवाए जो 10वीं पास वाले हों। जहां तक उम्मीद है पुलिस मुख्यालय कराएगा। सिलेबस क्या होगा? वही सिलेबस होगा जो राजस्थान पुलिस का होगा। कंप्यूटर आना है, रीजनिंग आनी है, महिला बाल अपराध आना है, राजस्थान जीके आना है, भारत जीके आना है, करंट का पार्ट आना है। तो सारा जो राजस्थान पुलिस में, जो राज्य पुलिस में क्या है सिलेबस है, उसी सिलेबस की यहां बात की जाएगी मेरे दोस्तों। नया सिलेबस इसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, सिलेबस का थोड़ा स्तर कम किया जा सकता है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का जो पेपर होगा राजस्थान पुलिस का, ये पेपर थोड़ा कठिन हो सकता है। आरएससी 10th लेवल की है तो पेपर का जो पुराने पैटर्न चल रहा है राजस्थान पुलिस वाले, उसी पैटर्न से इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। 10वीं पास की वैकेंसी है तो ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड इसका नोटिफिकेशन के साथ ही आएगा क्या? साथ क्यों आएगा भाई? अगर बोर्ड ही अलग करवा रहा है तो अलग अलग नोटिफिकेशन आएगा। परंतु ऐसे सुनने में आया है कि कितने पदों की भर्ती? 10,000 पदों की भर्ती राजस्थान पुलिस में निकाली गई है। अब राज्य पुलिस में 10,000 पदों की जो भर्ती निकाली गई है मेरे बच्चों, ये 10,000 पद है ना, इनमें क्या है? एसआई के पद भी आ गए, इसमें क्या है? राज्य पुलिस के पद भी आ गए और इसमें आरएसी के पद भी आ गए। इन तीनों को मिलाकर लगभग 10,000 पदों की घोषणा हुई है। इन 10,000 पदों में तीनों में डिवाइड हो जाएगा। आरएसी की संभावित 2500 से 3,000 पद इसके अलग से वैकेंसी है जो इस 10,000 में काउंट है। ठीक है, 4400 के करीब आपकी 4400-4500 पद है वो राजस्थान पुलिस के होंगे और 2,000 के करीब जो पद होंगे वो राजस्थान एसआई के होंगे। ऐसे ये टोटल कुल 10,000 पदों की भर्ती की बात की गई है। कंप्लीट है। तो भर्ती अलग आएगी आरएससी की, डेफिनेटली अलग विभाग ही करवाएगा उसका, और 10th लेवल का इसका पेपर होगा। ये भी कंफ्यूजन आपका दूर हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भर्ती कब आएगी? ये राजस्थान पुलिस की आरएससी की एसआई की भर्ती कब आएगी? तो भर्तियों की बात करूं दोस्तों, ये कब आएगी? तो देखो अभी तो मार्च के महीने में सीईटी का रिजल्ट आएगा। सीईटी के रिजल्ट के आने के बाद सीईटी जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है वो पास हुए बच्चों के जो मार्क्स के अनुसार क्या है, राजस्थान पुलिस के जो मुख्यालय है उसको बोलेगा कि आपको कितने पद चाहिए, वो पदों की मांग करेगा। उन पदों के 15 गुना विद्यार्थियों को वहां पर लेकर वह उनका क्या करवाएगा? एग्जाम करवाएगा। एग्जाम करवा के 5 गुना विद्यार्थी पास करेगा और पास करके आपकी भर्ती हो जाएगी। यानी आपकी भर्ती आने में लगभग 2 से 2.5 महीने, तो कम से कम मान 2 महीने या 2.5 महीने से पहले भर्ती आने की कोई उम्मीद नहीं है। 2.5 महीने के बाद ही भर्ती आएगी, इससे पहले भर्ती की कोई उम्मीद नहीं है। तो गुरुजी आरएससी की कब आएगी? आरएससी की भर्ती भी उसी टाइम आएगी, यानी 3 महीने पहले इसकी भी भर्ती आने की उम्मीद नहीं है। हाँ, ये हो सकता है राजस्थान एसआई की भर्ती पहले आ जाए, राजस्थान एसआई की भर्ती पहले आ जाए, ये संभावना है। तो भर्ती के आप मार्च, अप्रैल, मई, यानी मई लास्ट या जून के महीने तक जाते जाते आपके राजस्थान पुलिस की भर्ती आएगी। कंप्लीट है। और कोई आपकी इंक्वायरी है और कोई आपकी बात है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। सारी बातों का मैंने आपको आंसर दिया होगा। इंतजार खत्म कब होगा? जुलाई और जून के महीने में कंप्लीट होगा। दोनों भर्तियां क्या होगी? साथ ही आएगी। अब तैयारी कब से करनी है गुरुजी? भाई अब तो गुरुजी 3 महीने तो आपने बता दिए। अगर 3 महीने आपने बता दिए गुरुजी तो तैयारी कैसे करें? तो बेटा 3 माह में, अगर 3 माह में बाद भर्ती आती है और आपको 3 माह का टाइम दिया जाता है, आपके पास टाइम कितना रहेगा? 3 माह का। तो तैयारी कर लोगे क्या? तैयारी कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे। तो क्या है, आपको पता है गुरुजी राजस्थान जीके आना है तो अभी से राजस्थान जीके की तैयारी चालू कर दो। आपको पता है कंप्यूटर आना है
कंप्यूटर की अभी से तैयारी कर दो। आपको पता है रीजनिंग आनी है, रीजनिंग की अभी से तैयारी कर दो। महिला बाल अपराध आना है, भारत जी के आना है, करंट जी के आना है, ये सारी चीजें आनी है। तो तैयारी बेटा, ये तैयारी 3 माह की रहेगी तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तैयारी सिलेक्शन के लिए कम से कम 6 माह की चाहिए। अगर 6 माह की तैयारी चाहिए तो आपको तैयारी अभी से चालू कर देनी है। तैयारी आप अभी से चालू करोगे तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप फॉर्म भरोगे उसके बाद तैयारी चालू करोगे, कभी नहीं होगा। जहां तक हो सकता है, मेरा जो पुराने विद्यार्थी जो राजस्थान पुलिस में पहले हुए हैं या राजस्थान पुलिस की वर्दी का जुनून रखते हैं, आरएससी में भर्ती होना चाहते हैं या सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं, उनको जो पिछली वैकेंसी फेल 1-1, 2 नंबर से हुए हैं वो रुके थोड़ी, वो लग रहे हैं। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो भी कंटिन्यू अपनी क्लासों में कार्य जारी रखें। अगर कार्य जारी रहता है तो आपको ये 6 माह का एक अच्छा टाइम मिल जाएगा और इस 6 माह के टाइम में आप राजस्थान पुलिस की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। क्योंकि सबको पता है कि अगर 3 महीने बाद में भर्ती आती है और आपको मात्र 3 माह का या 2.5 माह का टाइम मिलता है तो आप सिलेक्शन ले पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, सिलेबस ही कवर नहीं होगा। और आरएस के बराबर सिलेबस भर रखा है, ऐसे कम सिलेबस ना है। तो आपको तैयारी आज से ही लग जानी है। अगर जो विद्यार्थी वीडियो देख रहा है और वीडियो देखते ही उसे अगर वर्दी का जज्बा है और अगर वर्दी उसे लेनी है तो डेफिनेटली क्या है, उसे तैयारी कर देनी प्रारंभ है। अगर तैयारी अभी प्रारंभ नहीं कर पाओगे तो बेटा ये जो पुलिस वाला सपना है ये एक सपना ही रह जाएगा। और सपने देखे हैं और खुली आंखों से देखे हैं और पूरे करने वाले देखे हैं, तो आज से ही आप तैयारी में लग जाइए। भर्ती आनी है, 3 महीने बाद आनी है, डेफिनेटली आनी है। इसके कारण आपको तैयारी अभी से जारी कर देनी है। और भी जो आपकी कोई इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताइए मेरे साथियों। आपकी अगर कोई इंक्वायरी वाजिब होगी, आपका कमेंट्स अच्छा लगेगा तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा, उस पर एक वीडियो और बनाऊंगा। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।